राजधानी रायपुर में नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद से जो है गतिविधियां जो चल रही है उसमें राजनीतिक रंग दिन ब दिन बदलते आते हैं। और पिछले दिनों जब महापौर एजाज ढेबर के साथ कुछ कांग्रेसी नेताओं ने एसपी से मुलाकात की थी और उनसे कहा गया था कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है महापौर के खिलाफ, उसको रद्द किया जाए, उसको शून्य किया जाए, अन्यथा वो एक सुसाइड नोट लिखेंगे और उसमें एसएसपी संतोष सिंह का नाम लिख करके आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि इसके जवाब में एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, आपको जो करना है आप स्वयं डिसाइड करें। मेरा निवेदन आपसे इसमें मतलब मैं बहुत आहत हूँ, या तो फिर मैं आत्महत्या कर दूंगा और उसका जवाबदार है फिर आपके नाम में चिट्ठी लिख के जाऊं, क्योंकि एसपी साहब एक बात करो, मेरे ऊपर अपने हिसाब से काम एसपी साहब मेरे ऊपर कभी तक आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करें। मेरे ऊपर कभी गंभीर आरोप नहीं सर, हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि 20,000 लोगों पर एफआईआर करिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भी एक बयान कल जारी करके कहा है कि जिस ढंग से रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने एसएसपी कार्यालय में जाकर के आत्महत्या करने की जो धमकी दी है, दबाव बनाने का प्रयास किया गया, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ कायदे से एक और अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। और ये कहा है कि जो महापौर एजाज ढेबर का जो काम है, निसंदेह भारतीय संविधान और कानून की खुली अवहेलना है, उल्लंघन है। नमस्कार आदरणीय गृह मंत्री जी, आपको सादर नमस्कार। जैसा कि जानकारी मिली कि महापौर नगर निगम रायपुर के एजाज ढेबर जी एसएसपी संतोष सिंह जी जो रायपुर के पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पास वो अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और उनको एक धमकी देते हैं कि आप जो है मेरा रिपोर्ट अगर आपने उसको शून्य नहीं किया और आपने अगर एफआईआर को कंटिन्यू किया तो मैं जो है आत्महत्या कर लूँगा। माननीय गृह मंत्री जी, ये जो सीधा सीधा जो है ये धमकी देना, वो भी एसएसपी को उनके कमरे पे, ये कहीं ना कहीं कानून का और संविधान का उल्लंघन है। मैं राहुल गांधी जी जो बड़ी बड़ी संविधान की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी जो संविधान को लेके पूरे चुनाव भर घूमे थे, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने महापौर जी को आप समझाइए, उनको बताइए कि कैसे उन्होंने संविधान और कानून का दुरुपयोग किया है। मेरा आपसे गृह मंत्री जी अनुरोध है कि तत्काल एक और एफआईआर धारा 351 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए एसएसपी को धमकाने के लिए और आत्महत्या करने की बात को कबूलने के लिए, क्योंकि तत्काल अगर कोई भी आत्महत्या की धमकी देता है या कोई प्रयास करता है तो हम एफआईआर करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इसको तत्काल संज्ञान में लेके एक और एफआईआर करनी चाहिए। मैंने आपको अपना पत्र जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया है। मैंने जो डीजी साहब है उनको भी मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। आपसे निवेदन है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। एजाज ढेबर इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तत्काल इन्हें रोकने की आवश्यकता है और कल को अगर ये आत्महत्या करते हैं तो ये कहेंगे कि मैंने तो पुलिस अधीक्षक को बताया था कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं। तो एक राजनीति नहीं चालू हो जाएगी, इसलिए अपराध दर्ज करना बड़ा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान 24 जुलाई को कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा घेराव की तैयारियां की थी और उस समय प्रशासन ने उनको रोकने के लिए जो वाटर कैनन होती है, लाठियां होती हैं, बैरिकेड्स होते हैं, सबसे प्रयास किया, उसके लिए रोका भी गया। इस दौरान जो हुई धक्का मुक्की हुई थी, उसमें जबकि बैरिकेड पर बार बार महापौर एजाज ढेबर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, पार करने का प्रयास कर रहे थे, तब पुलिस के जवानों ने उनको धक्का भी दिया। इसके वीडियो फुटेज भी साफ साफ दिख रहे हैं। इसी दौरान धक्का मुक्की में महापौर एजाज ढेबर को भी हाथ चलाते हुए वीडियो में देखा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए ये प्रशासनिक जो काम चल रहा था उसमें झूमा झटके पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद पुलिस ने महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में जुर्म दर्ज कर लिया है और जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं उसमें 121(1), 132, 191(2), 221 और 296 भारतीय न्याय संहिता, ये जो है 1 जुलाई से जो नया कानून चालू हो गया है उसके हिसाब से धाराएं लगाई गई है। इसमें देखा जाए तो शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट करने और बलवा करने का आरोप आते हैं। धाराएं बदल गई हैं लेकिन कानून की जो प्रक्रिया है वो उसी हिसाब से चल रही है। बहरहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा पूर्व विधायक हैं, प्रमोद दुबे जो कि पूर्व महापौर हैं, वर्तमान में सभापति हैं, तथा कई पार्षद और कांग्रेस के नेता, उन्होंने जाकर एसएसपी से बात भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी और उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि उस दिन घटना क्या हुई थी। महापौर एजाज ढेबर का साफ साफ कहना है कि यदि
उस दौरान जो कुछ भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उस प्रदर्शन में 25,000 लोग मौजूद थे। आपको FIR दर्ज करना है तो उन सब के खिलाफ कीजिए, अन्यथा मेरे खिलाफ जो FIR जो की गई है उसको शून्य किया जाए। ये उनकी डिमांड थी। 24 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान से किया गया था। उसके बाद फिर एक घटना, जब विधानसभा घेराव चल रहा था, 24 से 25,000 लोग रहे होंगे। 25,000 में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मेरे को धक्का मुक्की करते हुए देखे। एक वीडियो मेरे पास में है जिसमें पुलिस वाले मेरी कारों पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले मेरे को ढकेल रहे हैं। और स्वाभाविक है, उनके ढकलेन में मेरे को चोट आई, मेरी पसली में लगा, जिसका एक्सरे ये मेरे पास में है। और उसके बाद FIR मेरे ऊपर की जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वीडियो आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से वो वीडियो जारी होता है और वीडियो जारी होने के बाद फिर पुलिस कार्रवाई करती है। और वो 25,000 की भीड़ में मुझे जानबूझ के राजनीति विरोध के चलते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से महापौर को, एजाज ढेबर को बदनाम किया जाए। बहरहाल प्रशासन आगे क्या करता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है, इसको देख के तो ऐसी लगता है कि क्योंकि 3-4 महीने बाद जब भी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, ये जो तमाम जो रस्साकसी है, जो तमाम जो राजनीतिक उठापटक है, ऐसा लगता है कि नगर निगम के चुनाव के संदर्भ में देखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां कर दी हैं। और विधानसभा सत्र के दौरान हुई एक घटना, महापौर के साथ धक्का मुक्की, महापौर के साथ हाथापाई जो कि उन्होंने भी की, ये तमाम चीजें हैं, इनका उपयोग आने वाले समय में दोनों पार्टियां कर सकती हैं। बहरहाल इसका परिणाम आने वाले चुनाव के बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा, और तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक बने रहना पड़ेगा न्यूज T20 के साथ। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।